100 लोगों को मैसेज करते हो लिंक्डइन पे, एक का भी रिप्लाई नहीं आता। तुमने कहाँ से 10 करी, 12 करी, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, किस शहर से हो, किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। छोटी सी बात है लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। रिप्लाई टाइम। आजकल लोग लव लेटर आधे पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते, तुम्हारा रिक्वेस्ट कोई क्यों पढ़ेगा। आज की डेट में अगर किसी को ऑफ कैंपस की जॉब चाहिए होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रेफरल। और रेफरल मांगने का सबसे कॉमन तरीका क्या है, लिंक्डइन पे किसी को मैसेज करना। तो हुआ ये कि मेरी कंपनी में कुछ ओपनिंग आए थे 1-2 हफ्ते पहले। उसके लिए करीब मुझे 150 से 200 मैसेज आए रिक्वेस्ट के। और वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि C++, जावा, ये सब बाद की बातें हैं। लोगों को जनरल इंग्लिश या कैसे किसी से बात की जाती है, कैसे किसी को क्या बोलना होता है, वो भी नहीं आता। मतलब कुछ लोगों ने पूरे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रखे हैं, अपनी पूरी जीवन कथा बताई है। कुछ लोगों ने बस एक लाइन लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट ए रेफरल। कुछ लोगों ने किसी और मैसेज का स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं कि ये ले भाई, इसे पढ़ ले और दे दे रेफरल। कुछ लोगों ने मेरा नाम गलत लिखा है, कुछ लोगों ने अपना नाम गलत लिखा है। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि है कुछ गैप तो है। आपने से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप 100 लोगों को मैसेज करते हो लिंक्डइन पे, एक का भी रिप्लाई नहीं आता। हो सकता है वो रिप्लाई इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका मैसेज इतना गंदा, इतना भद्दा है कि लोग उसे पढ़ना पसंद ही नहीं करते, सीधा उठाते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। तो इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ऐसे किसी रेफरल रिक्वेस्ट या किसी भी ऐसे प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में, ताकि आपकी बात सुनी जाए कम से कम। सबसे पहले आते हैं क्या नहीं लिखना है। सबसे पहली बात, इतना बड़ा मैसेज प्लीज मत लिखो, प्लीज। आजकल लोग लव लेटर आधे पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते, तुम्हारा रिक्वेस्ट कोई क्यों पढ़ेगा। अगर मैंने अपना खोला और मुझे दिखा कि वो 20, 25, 30 लाइन का एक हैवी मैसेज है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मेरे किसी के पास इतना टाइम और इतना पेशेंस नहीं है भाई कि तुम्हारा इतना बड़ा मैसेज पढ़े। ठीक है, पहली बात। और अपनी पूरी जीवन कहानी मत बताओ उसमें। तुमने कहाँ से 10 करी, 12 करी, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, किस शहर से हो, किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं है। इवन तक कि कॉलेज का नाम, अगर तुम बहुत बड़े किसी फेमस कॉलेज से हो, तुम IIT बॉम्बे से हो, जरूर लिखो, फ्लेक्स करने की बात है। तुम श्री गोपीनाथ वल्लभ चैटर्जी वैष्णव कॉलेज से हो, तो मैं क्या करूं भाई, मैं जानता ही नहीं, सुना ही नहीं कॉलेज के बारे में, क्यों लिख रहे हो। तो बिना बात की चीजें मत लिखो, इररिलेवेंट चीजें मत लिखो जिनकी कोई जरूरत नहीं है किसी को, जो कोई जानना भी नहीं चाहता तुम्हारे बारे में। मैसेज में लिखना क्या है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा मैसेज ना लिखो और एक लाइन का लिख दो, आई वांट ए रेफरल। नहीं, ये भी नहीं लिखना। देखो, किसी भी जॉब के लिए तुम अप्लाई करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर जॉब में एक पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई करते हो, पूरी कंपनी के लिए। तुम CEO या CTO के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। मान लो तुमने एक जावा डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, तो तुम्हारे मैसेज में वो दिखना चाहिए कि तुम्हें जावा आता है, तुमने जावा में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। तुम्हारा रेज्यूमे का एक लिंक अटैच होना चाहिए जिसमें नजर आना चाहिए कि तुम जावा के प्रति जानकार व्यक्ति हो। ठीक है, तुमने अगर DSA किया है तो तुम एक लाइन ऐड कर सकते हो, मैंने DSA किया है। अगर तुमने कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है तो उसका कोई ऐड कर सकते हो, उसका लिंक ऐड कर सकते हो नीचे, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, किसी का भी। ये सब क्या है, ये सब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। ठीक है, उसको बोल्ड कर सकते हो ताकि वो झलके तुम्हारे मैसेज से। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी नहीं पढ़नी पड़ी है जानने के लिए। तो ये सब चीजें इंक्लूड करो अपने मैसेज में। देखो, तीसरी और सबसे लास्ट बात, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। रिप्लाई टाइम। तुमने किसी को मैसेज किया, अब बहुत बार होता है जो रिक्रूटर होता है या जो रेफरल देने वाला होता है ना, वो जल्दी रिप्लाई नहीं देगा तुम्हें। वो तुम्हें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी रिप्लाई देते हैं कुछ लोग। अब तुम्हें ये बात लग गई ईगो पे, अब उसका रिप्लाई आया 1 हफ्ते बाद, अब तुम सोच रहे हो मैं भी 2 दिन बाद दूंगा। तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी तुम्हें उसकी जरूरत है। तो तुरंत तुरंत रिप्लाई देना सीखो, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो उसने तुम्हें कुछ पूछा कि क्या प्रोजेक्ट किए हैं तुमने। अब तुम इसका रिप्लाई अगर तुम इंस्टेंट दे देते हो, उससे होगा क्या कि इस वक्त वो बंदा भी तो लिंक्डइन पे बैठा है, तुमने इंस्टेंट रिप्लाई दिया, उधर से भी कुछ रिप्लाई आएगा और हो जाएगा, सब फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी चीजें। उसने तुमसे कुछ पूछा, अब तुम 1 दिन बाद बता रहे हो, वो बंदा और 3 दिन बाद बता रहा है। ये होते होते क्या होगा कि जॉब की वैकेंसी का डेट होगा ना, डेडलाइन, वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब बातें बहुत जरूरी होती हैं। तुम्हें अगर किसी की जरूरत है तो तुम्हें आगे से अप्रोच करना पड़ेगा उसे। तो बस यही सब चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर ये सब चीजें सीख गए हो तुम और इम्प्लीमेंट करना आ गया है, तो अब तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम बहुत अच्छा मैसेज लिख सकते हो।
और कोई बीके नहीं होगा जो तुम्हारे मैसेज को सीरियसली नहीं लेगा। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।